सद्गुरुदेव महाराज की जय। बाबा भूमन शाह देव महाराज की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी को सप्रेम हरिओम। इनका प्रश्न है कि यदि कोई व्यक्ति भजन स्मरण नहीं करता और ईमानदारी से अपने देश की सेवा करते हुए ही उसका शरीर छूट जाता है तो क्या उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी या वो जन्म और मरण के दुष्चक्र में फंसा रहेगा। भगवान का जो सत स्वरूप है वो तो अच्छे और बुरे दोनों से परे है। तो अगर कोई देश के लिए ईमानदारी से काम कर रहा है, उसमें उसका शरीर छूट जाता है तो उसकी सद्गति होगी, अध्यात्म गति नहीं होगी। उसने परमात्मा को तो चाहा ही नहीं, उसने देश को चाहा तो देश की वो आगे भी सेवा कर सके, इस तरह से पुनर्जन्म होगा उसका। जीव का अगला जन्म तो उसकी इच्छाओं के अनुसार होता है, तो जो जैसी जिसकी इच्छा वैसा उसको जन्म मिलेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति भगवान की आज्ञा के अनुसार सत्य में प्रतिष्ठित होकर भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करता है, अपने देश की रक्षा करता है, ऐसा मान करके कि मेरे जीवन में मेरे को यही परिस्थितियां मेरा कर्तव्य हैं, तो उसको सद्गति प्राप्त हो सकती है। जिसको मोक्ष चाहिए नहीं उसको मोक्ष क्यों मिलेगा? जो चीज़ आपने मांगी ही नहीं वो आपके दी जाए आपको तो भी आप उसको फेंक देंगे, चाहे कितनी कीमती हो। बच्चे को आप हीरे जवाहरात दे दो तो बच्चा उसको उठा करके नाली में डाल देगा। चीज़ तो वो मिलती है, माँ बच्चे को वो चीज़ देती है जिसके लिए वो रो रहा है। वो उसको खिलौना देगी, खिलौना से बच्चा चुप होता है। तो इसलिए जीव को अगले जन्म की प्राप्ति उसकी इच्छाओं के अनुसार मिलती है। जिसको भगवान की इच्छा है तो वो कुछ भी करता रहे, उसको भगवान की प्राप्ति होगी। और जिसको भगवान की इच्छा नहीं है वो भी कुछ भी करता रहे, उसको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति इच्छा से होती है, भगवान की इच्छा करने से होती है। तो भगवान की जिसमें प्रगाढ़ प्यास है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। और सद्कर्म का बहुत महत्व है जीवन में। अच्छे कर्म करने से आत्मा निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, और उस शुद्ध हुई जीव का जो शुद्ध मन है उसमें उसको सत्य असत्य का विवेक होता है। चित्त शांत हो जाए तो उस शांत चित्त से भजन बड़ा अच्छा होता है, भगवान का सुमरन बड़ा अच्छे प्रकार से होता है। ये कर्म का फल है। और अशुभ कर्मों को तो निषेध किया गया है। चोरी चुकारी ये भगवान हालांकि सब में है, लेकिन शुद्ध मन होने से, हृदय शुद्ध होने से अशुभ और निषिद्ध कर्म अपने आप जीव से छूट जाते हैं। जो भी निषिद्ध कर्म होते हैं, बुरे कर्म, उनको बुरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो आपको दूसरे से तोड़ते हैं। भगवान तो एकता का प्रतीक हैं, वो तो यूनाइटिव प्रिंसिपल हैं। तो इसलिए जो नकारात्मक कार्य हैं वो जीव की चेतना को खंडित करते हैं। एक दूसरे से जब कोई व्यक्ति दूर जाता है किसी से भी, तो परमात्मा से भी दूर जाता है, क्योंकि सब में परमात्मा बैठा है। आप किसी सबके प्रति प्रेम भाव रखने से ही भगवान की सिद्धि होती है, क्योंकि भगवान सर्वात्मा है, सबके आत्मस्वरूप हैं। हरिओम स्वामी जी।
स्वामी जी, हम भजन उत्सव की तरह उत्साह से कैसे भजन करें स्वामी जी, थोड़ा इस पे बताएं। उत्साह से तो भजन तब होता है जब भगवान का थोड़ा स्पर्श प्राप्त हो, थोड़ी सी पहचान हो। नहीं तो, या फिर भगवान में गहरी श्रद्धा हो तो होता है। और भगवान में गहरी श्रद्धा भगवान के भजन करने से ही आती है, और तो कोई रास्ता है नहीं। भगवान की प्रार्थना करने से, भगवान से रो रो के पुकारने से और भजन सुमरन करने से ही। अब बताए ना, जो आप बताओ कि जगत में, जो जगत के जिस जिस काम में उत्साह होता है वो किस कारण से होता है? वही कारण इधर भी लगेगा। हमारे को किस में उत्साह होता है? बेटे की शादी में बहुत होता है। जो माता इधर चारों तरफ घूमती फिरती है, दहेज वो बनाती है, बाजार में 10 तरह की साड़ियाँ लाती है, गहने बनवाती है, तो आत्मीयता होने से उत्साह होता है ना। भगवान मेरे हैं, ये दृढ़ श्रद्धा होने से साधना में उत्साह आता है। उत्साह शब्द उत्सव से ही बना है। उल्लास में प्रसन्नता भी होती है। उत्साह में प्रसन्नता के बिना भी उत्साह हो सकता है। उल्लास उत्साह से भी ऊंची अवस्था है। उल्लास में एक प्रसन्नता, सेलिब्रेशन है उसमें। और उत्साह तो आप कोई अपना काम जो है झाड़ू पोछा भी उत्साह से कर सकते हैं। बहुत मतलब पूरा दिल लगा करके करना, काम चोरी करके न करने को भी उत्साह से काम करना कहते हैं। देखिए, हम जब हमको अपने लक्ष्य से प्रेम होता है तो काम उत्साह से हम करते हैं। कोई भी लक्ष्य से प्यार होता है तो काम हम बड़ा उत्साह से करते हैं। और लक्ष्य से प्रेम तब होता है जब ये पक्का हो कि लक्ष्य जैसी कोई चीज भी है। आप, बहुत सारे लोगों ने बड़े बड़े रास्ते खोजे हिमालय के, पहले कोई गया ही नहीं था उन रास्तों से। ऐसे ही समुद्र के रास्ते भी खोजे, पहले कोई नाविक वहां से गया ही नहीं था, तो भी उन्होंने खोजे। तो एक अंदर एक विश्वास था, एक समुद्र है तो कहीं किनारा भी होगा। हम किनारे पे बैठ के ही तो कहीं और जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ऐसा गहरी श्रद्धा होनी भगवान के प्रति और भगवान की प्राप्ति की संभावना के प्रति कि भगवत प्राप्ति हो सकती है। और जब तक वो नहीं होती तब तक जो है, जैसे माँ की बात मान के बच्चा भजन में बैठता है, उस तरीके से तब तक बैठते रहने चाहिए। मन लगे या न लगे, साधना जो है सबसे कठिन वस्तु है। अनदेखे, अनजाने एक लक्ष्य के प्रति अपने जीवन की बाजी लगा देना, अपना धन संपत्ति सब शरीर झोंक देना, तो ये कोई मामूली बात है? कठिन बात है। लेकिन भगवान की कृपा से होता है, गुरु की कृपा से सब होता है। तो पहला तो स्टेप है कि आज्ञा मान करके करना, फिर दूसरा स्टेप है उत्साह से करना। जो सिंसियर आदमी होता है, सत्यनिष्ठ, वो हर काम उत्साह से करता है, उसका स्वभाव होता है ईमानदार आदमी का। और उत्सव तो बहुत आत्मीयता से होता है कि भगवान मेरे माता पिता पति सब कुछ हैं, मेरी आत्मा है, और उनके निमित्त ये जीवन का हवन करना, ये कितने सौभाग्य की बात है। ऐसा बहुत सारे भाव हो सकते हैं भगवान के प्रति। अब हम बाबा जी का जन्म उत्सव मनाते हैं तो उत्साह से ही मनाते हैं, तो उत्साह तो उसमें है ही। और लोग भजन गाते हैं, यहाँ पे जो रोटियां बनाते हैं तंदूर पे, तो माताएं भजन गाती हुई तंदूर पे रोटियां बनाती हैं, वो रोटियां हमको खिलाती हैं। और कपड़ों के गिलाफ नए बना देती हैं। और अनेक प्रकार से आश्रम के लोग सेवा करते हैं। महाराज जी के बाहर टेरेस को सफाई कर देते हैं, कई लोग पोछा कर देते हैं। तो सामने है ना, श्रद्धा है पूरी,
महाराज जी तो खैर आंखों के ही सामने हैं, तो भगवान तो बिना देखे हुए उनको सत्य मान के अपने साधना को उत्सव में बना लेना तो बहुत बड़ी भारी कलाकारी है, और ये कलाकारी जीव में होनी ही चाहिए। ये कलाकारी होनी ही चाहिए। इस कलाकारी के बिना तो रास्ता तय होता नहीं है। रास्ता बड़ा उदास, एकांगी, बीच बीच में जीव को डिप्रेशन में डालने वाला, माया की चकाचौंध, प्रलोभन, शरीर की सत्यता का भान, संबंधों की सत्यता का भान। एक समझ लो कि तिनके की लड़ाई तूफान से है। बाबा, भगवान कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? जी, साधना के समय जीव में भावांतर तो होता ही है, स्थित्यांतर भी होता ही है कि कभी कोई स्थिति है, जब तक कोई स्थिति पकती नहीं है तो उसकी डाल से टूटती भी नहीं है। तो और जो पकने की प्रक्रिया है वो बड़ी लंबी भी हो सकती है। हमारी अवचेतन में कहाँ कितने गड्ढे पड़े हैं, कहाँ उनको भगवान को पूर्णता प्रदान करनी है, ये तो परमात्मा को ही पता है। आप शांत भाव से जिनको भी आप आध्यात्मिक जीवन में जिनके ऊपर आपका भरोसा है, उनकी आज्ञा का पालन करते रहें, और अपने मन में शांत जो आपने समर्पण का भाव रखा है वो बहुत ही सुंदर है। तो ऐसे शांत भाव से, हमारी इच्छा से मर्जी से तो कुछ होता भी नहीं है, चित्त को शांत करके और अपने पथ पर, अपने गुरु महाराज जी की आज्ञा से, भगवान की आज्ञा को अगर हम न समझ पाएं, अगर हम भगवान की आज्ञा को समझते हैं तो दूसरे को पूछते नहीं हैं, और कभी उसमें संदेह हो तो बड़े बड़े साधकों को भी होता है ये, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं है। साधना का मार्ग बहुत कंटकाकीर्ण होता है। तो गुरु महाराज जी की आज्ञा से अपने चित्त को शांत रख करके अपनी साधना करते जाएं। छोटा सा जीवन है और ये परिस्थिति में परिवर्तन तो होता ही है। साधना के भाव में अंतर नहीं आना चाहिए, और स्थितियों से प्रभावित होते हैं तो ये इसका प्रमाण है कि अभी हमारे को और ग्रो करना है। स्थितियों का प्रभाव पड़ता है तो जीवन में परिस्थितियां व्यक्ति खुद नहीं चुन सकता, ये भगवान की प्रारब्ध की दी हुई होती हैं। परिस्थितियों के प्रति आपका रिस्पॉन्स कैसा है उतना ही चुनाव कर सकते हो आप। जैसे जैसे साधक की साधना बढ़ती है तो उसके जीवन में साधन काल और व्यवहार काल का अंतर कम होते जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि बैठ करके किए जाने वाला भजन और व्यवहार के साथ साथ किए जाने वाला भगवत स्मरण, ये एक रस एक तान होते जाने चाहिए। और अनंत हमको अपना पता नहीं है, तो हमारे तो छोटे छोटे से हाथ हैं, हम तो छोटी सी बेबीज हैं जो घुटनों के बल चलते हैं। तो जितनी अपनी समझ है उसको उस समझ से अपने गुरु की आज्ञा में रह करके और भजन करते रहना चाहिए। और आज के युग में बैलेंस्ड बहुत रहना चाहिए सब लोगों को। शरीर चेतना है सबकी, अपने शरीर का ख्याल करें। जितना अच्छा ख्याल करेंगे उतनी ज़्यादा देर भजन बैठेंगे, उतने एक आसन में ज़्यादा टिक करके बैठ सकेंगे। अनावश्यक बातों से, विवादों से बचना चाहिए। और इस कलयुग में पूरी तरह आज के युग में गृहस्थ आश्रम में रह करके 24 घंटे भगवत भाव में रहना तो असंभव जैसा है। तो ये है कि जितनी देर हमारी जैसी परिस्थितियां हैं उनको भगवान की दी हुई ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें कोई, और उन परिस्थितियों में जितना भजन हो सकता है वो करें। एंड वी शुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू अवर गुरुदेव एंड गॉड। अध्यात्म के मार्ग पे अच्छे कर्म, सत्कर्म, शुभ कर्म, नैतिक कर्म, सात्विक कर्म अनिवार्य तो हैं लेकिन पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है।
भगवान तो भगवान को याद करने से मिलते हैं, ये बॉटम लाइन है, इसको स्मरण करना चाहिए। मृत्यु के काल में भगवान का स्मरण करने की स्वतंत्रता नहीं रहती। महाराज जी ताश के पत्तों से एग्जाम्पल दिया करते थे, तो जो ताश खेलने वाले हैं उनको पता होगा कि किसी के हाथ में पहले 11-12 पत्ते होते हैं, वो पत्ते फेंकते रहते हैं। पहले बहुत चॉइस होती है, पहले 12 पत्ते होते हैं तो एक एक करके कम होता जाता है, 10, 11, 12। मृत्यु के टाइम पे एक ही पत्ता बचता है खिलाड़ी के पास, और वो पत्ता उसको खेलना पड़ता है, नो चॉइस। मैं कह रहा था साधना को उत्सव बनाना तो बड़ा कठिन है। मंजिल पे पहुंच करके ही डांस किया जाता है, अपने मंजिल को हासिल करने का उत्सव मनाया जाता है, और मार्ग पे तो बड़ा अनुशासन होता है, तनातनी रहती है। तो भी बहुत सारे फिल्मों के गाने हैं जिसमें कहा है कि राह बनी खुद मंजिल साथ जो आए तुम। एक हेमंत कुमार का गाना है बहुत अच्छा, कि अगर कोई हमारा मनपसंद जीवन साथी हो रास्ते पे, तो व्यक्ति उसको भी बोलता है कि मंजिल बड़ी आसान हो गई है। तो आध्यात्मिक साधक के लिए वो साथी हमारी अपनी श्रद्धा है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति दूसरा हमारे अनुकूल कभी नहीं हो सकता पूरी तरह, और उसको प्यार से सहना, बहुत बड़ी घटना ना हो तब तक उनको अपना प्रेम लुटाते रहना। साधना तो जीते जी मरने का मार्ग है। और एक बात और समझो, भगवान के रास्ते में आंसू गिराना भी सेलिब्रेट करने से कम नहीं है। इसको भ्रांति मत कर लेना। भगवान की याद में फूट फूट के रोना भी उसका उत्सव मनाने से भी कीमती है। The weeping and crying in the love of God is superior even than the celebration in the sadhana. To miss God is to live with God. Missing someone is living in the presence of that thing. In a way. भगवान ही जीवन के आधार हैं और भगवत प्राप्ति जीवन का एकमात्र प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। ये तो जन्म जन्मांतर के जीव की साधना, विवेक, वैराग्य और भगवत कृपा का सबसे मधुरतम और पवित्रतम फल है। तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है। इसलिए अपने श्रद्धाओं का परिष्कार करते चलें। भय भी तो होता है, साधना के मार्ग पे बहुत होता है। क्या होगा, मैं वृद्ध हो रहा हूं, बूढ़ा हो रहा हूं, बूढ़ी हो रही हूं, शरीर का क्या हो रहा है, कोई संबंधी मेरे साथ नहीं चलते हैं। इन सब के ऊपर साधक को शांति से और धैर्य से इनका सामना करने का बल मिलता है, अपनी ही प्रगाढ़ भागवतीय श्रद्धा से। सद्गुरुदेव महाराज की जय। बाबा भूमन शाह देव महाराज की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय।